आज गुड़िया अकेली हो गई थी क्योंकि उसकी मम्मा मर गई थी। वो रो रही थी। कबूतर, तोता, कौवा उसके पास बैठे हुए थे। तोते यार, तुम गुड़िया को अपने साथ ले जाओ। मैं ऐसा जरूर करता, परंतु मेरा घर तो बहुत छोटा सा है और मेरे पास घर में गर्म बिस्तर भी नहीं है। कबूतर यार, तुम्हारा तो घर बड़ा है, तुम ही ले जाओ गुड़िया को अपने साथ। मेरा घर बड़ा जरूर है, परंतु तुम जानते हो कि मेरा घर कितना पुराना है। मेरे दादा ने बनाया था। मेरा घर बहुत कमजोर है। फिर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया, चुप कर जाओ। यहाँ कोई भी तुम्हें अपने पास रखने वाला नहीं है। तुम सुबह अपने चाचा के पास चली जाना। क्या तुम्हें अपने चाचा के घर के रास्ते का पता है? पता है कालू अंकल, आप भी जाएं। सब चले गए, आप भी चले जाएं। मैं रह लूंगी। फिर कालू कौवा भी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी अपनी माँ को याद करते रोए जा रही थी। सुबह हो जाती है और गुड़िया खुद को संभालती है और अपने चाचा के घर की तरफ उड़ जाती है। गुड़िया, क्या बात है? आज मुंह अंधेरे ही, और तुम्हारी मम्मा कहाँ है? वो साथ नहीं आई? मम्मा तो शाम को मुझे छोड़कर चली गई। उन्हें एक जालिम चील ने मार दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम क्या करोगी? तुम तो अभी छोटी हो। मम्मा के दोस्त सब मुझे रोता छोड़कर चले गए थे और मैं यहाँ आपके पास आ गई। गुड़िया की चाची भी आ जाती है। मुझे पता चल गया था गुड़िया तुम्हारी मम्मा का। मुझे कौवा मिला था रास्ते में। चाचा जी, मेरा और कोई भी नहीं था आपके सिवा। मैं यहाँ चली आई। गुड़िया, 1-2 दिन की बात होती तो मैं तुम्हें अपने घर में रख लेती। हमेशा हमेशा के लिए कौन रखेगा तुम्हें अपने घर में? मेरी गुलाबों का तो तुम्हें पता ही है, वो किसी को अपने घर में रखना पसंद नहीं करती। जाओ गुड़िया, तुम जाकर सो जाओ। गुलाबों की मम्मा कहाँ जाएगी बेचारी? एक रोटी ही तो खाएगी और काम वाली को हटा दो और यही समझो कि तुम्हें मुफ्त में काम वाली मिल गई। हमारी गुलाबों के सारे काम किया करेगी। रख लो, इसे काम वाली समझकर ही रख लो। फिर गुड़िया की चाची मान जाती है। वो गुड़िया से सारे घर के काम करवाया करती और बदले में थोड़ा सा भोजन दे देती। अब यहाँ बैठे मेरा मुंह क्या देख रही हो? मुझे भोजन खा लेने दो। जाओ यहाँ से, मनहूस कहेंगी। वो सब ऐसे गुड़िया की बहुत बेइज्जती करते, परंतु गुड़िया जाती भी तो कहाँ, उसका तो और कोई भी ना था। ठंड की रात थी जब गुड़िया की चाची ने गुड़िया से कहा, हमारे घर में 3 ही गर्म बिस्तर हैं। गुड़िया, तुम रात को घर के बाहर जाकर सो जाया करो। गुलाबों को तुम्हारी वजह से नींद नहीं आती। फिर गुड़िया ठंडी रात में घर के बाहर ही बैठ जाती है। वो ठंड से कांप रही थी और रो रही थी। गुड़िया की कजन गुलाबो अपनी माँ के बेजा लाड प्यार से बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो अपनी माँ का कोई भी कहना ना मानती। गुलाबो, तुम रोज रात को देर से घर क्यों आती हो? मेरी मर्जी माँ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। जैसे मेरी मर्जी मैं वैसा ही करूँगी। गुड़िया अब बड़ी तो हो गई थी, परंतु वो खुद को छोटी ही समझती थी। वो अपनी चाची के सारे काम करती, परंतु उसका चाचा और चाची कभी उसे प्यार से बात ना करते। एक दिन गुड़िया का चाचा और चाची अपनी हवाई मोटर पर कहीं जा रहे थे कि हवाई मोटर गिर जाती है। गुड़िया का चाचा वही मर जाता है और चाची के पंख टूट जाते हैं।
गुड़िया, गुलाबो कहाँ है? अभी तक आई नहीं है। चाची जी, वो तो रात को बहुत देर से घर आती है। चाची जी, अगर आप कहें तो मैं आज से घर में ही सो जाया करूं। मैं रात को आपको पानी पिला दिया करूंगी और आपकी टांगे भी दबा दिया करूंगी। गुड़िया इतने जुल्म होने के बावजूद अपनी चाची का ख्याल रखती और फिर एक दिन गुलाबो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने एक चिड़े से शादी कर ली है। मैं आज उसके साथ जा रही हूँ। बेटी, मुझे कौन देखेगा? मैं अब उड़ नहीं सकती। ये नौकरानी है ना माँ तुम्हारे पास, और मुझे तो आपके पंखों से बू आती है। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। फिर गुलाबो घर छोड़कर चली जाती है। तब जाकर गुड़िया की चाची को एहसास होता है कि जिस गुड़िया से उसने इतने जुल्म किए, आज वो ही उसकी सेवा कर रही है, उसे भोजन खिला रही है और उसे दवा देती है। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे बहुत बुरा किया। आज से तुम ही मेरी बेटी हो। फिर गुड़िया की चाची गुड़िया को प्यार से अपने गले लगा लेती है। चिड़िया का बेटा कुकू और कौवे का बेटा जग्गू नदी से पानी पीकर घर वापस जाने ही वाले थे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है।